26 मई 2014 इसी तारीख को नरेंद्र मोदी ने पहली बार बतौर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद यानी पिछले 11 साल में पीएम मोदी ने देश के विकास, खास तौर पर गरीबों के उत्थान के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की। इसका फायदा आम लोगों को हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की एक और महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 10 साल पूरे हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी लोगों की सराहना की जो पिछले एक दशक से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, आज जब हम मुद्रा के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिनकी जिंदगी इस योजना की बदौलत बदल गई। इस दशक में मुद्रा योजना ने कई सपनों को हकीकत में बदला, उन लोगों को वित्तीय सहायता देकर सशक्त बनाया जिन्हें पहले अनदेखा किया गया। ये दर्शाता है कि भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अप्रैल 2015 में की, जिसका उद्देश्य बिना गारंटी के माइक्रो और छोटे व्यवसाय को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पिछले 10 साल में इस योजना के तहत 52 करोड़ ऋण खाते खोले गए और कुल 32 लाख करोड़ रुपए का लोन भी दिया गया, जिसके अंतर्गत शिशु लोन 50,000 रुपए तक के नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए, किशोर लोन 50,000 1 से 5 लाख तक बड़े कारोबार के लिए, तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख तक। इस जो योजना का लाभ है वो लोगों को मिलता रहा जो कोई छोटा व्यापार शुरू करना चाहते थे या फिर पहले से व्यवसाय कर रहे हैं और उसे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जैसे कि दुकानदार, बढ़ई, दर्जी, ब्यूटी पार्लर, संचालक, ऑटो टैक्सी ड्राइवर आदि, या फिर कृषि से जुड़े हुए छोटे काम या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट चलाना चाहते हैं तो पीएम मुद्रा योजना का फायदा ले सकते हैं। स्कीम की शुरुआत में औसत लोन राशि 39,000 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर यानी वित्तीय वर्ष में 1.05 लाख रुपए तक हो गई। सरकार ने इस साल बजट में लोन की ऊपरी सीमा 20 लाख रुपए तक तय कर दी है। मोदी सरकार ने मुद्रा के साथ साथ सरकार ने डिजिटल लोन सिस्टम को भी मजबूत किया। मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68% महिलाएं हैं, जो कि देश भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 25 के बीच प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि वर्ष दर वर्ष 13% से बढ़कर 62,000 रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जबकि प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि वर्ष दर वर्ष 14% बढ़कर 95,269 रुपए हुई। पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का टारगेट रखा और इस लक्ष्य को पूरा करने में मुद्रा योजना अहम रोल निभाता दिख रहा है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से हर तबके यानी गरीब से लेकर अमीरों के लिए अहम साबित हो रहा है। वैसे अगर देखें तो मुद्रा योजना ही नहीं बल्कि इससे पहले कई और योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं और अब मुद्रा योजना के 10 साल होने पर प्रधानमंत्री मोदी खुशी व्यक्त करते नजर आए। ये 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शॉट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। यात्रा भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी और बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने की दिशा में एक इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा रहा है।
शेख हमदान, जो न सिर्फ दुबई के क्राउन प्रिंस हैं बल्कि यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं, इस 2 दिन के दौरे यानी कि 8 अप्रैल आज और कल यानी 9 अप्रैल के दौरान भारत के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और दोनों देश के बीच ट्रेड, डिफेंस एंड कल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। शेख हमदान का जब दिल्ली हवाई अड्डा पर पहुंचना हुआ तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। पहले उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केंद्रीय पर्यटन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने उनकी अगवानी की। इस मौके पर केरल के पारंपरिक ढोल वादकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। स्पेशल जेस्चर से मंत्रमुग्ध शेख हमदान ने अपने फोन से वीडियो भी रिकॉर्ड किया। ये क्षण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मेहमान नवाजी का प्रतीक बन गया। आपको बता दें कि दुबई के क्राउन प्रिंस के साथ यूएई के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया, जो दोनों देशों के बीच गहरे होते मजबूत आर्थिक संबंधों को भी दिखाता है। दरअसल क्राउन की ये जो यात्रा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। शेख हमदान ने पीएम मोदी के साथ दोपहर भोज में भी हिस्सा लिया, जहां दोनों नेता भारत यूएई संबंधों को और मजबूत करने के उपाय पर चर्चा की। इसके अलावा वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। यात्रा के दौरान मुंबई का दौरा और एक व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन भी शामिल है, जिसमें दोनों देशों के कारोबारी प्रमुख हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन पारंपरिक और भविष्य के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर फोकस करेगा। भारत और यूएई के बीच संबंधों में पिछले कुछ साल में अभूतपूर्व मजबूती आई। दुबई हमेशा से भारत का नेचुरल एलाय रहा है। भारत यूएई के बीच वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संपर्क ने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूएई में तकरीबन 43 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनमें से अधिकांश दुबई में काम करते हैं। ये प्रवासी न सिर्फ यूएई की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, बल्कि भारत के लिए भी विदेशी मुद्रा भेजकर आर्थिक स्थिरता में सहयोग कर रहे हैं। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझिए। 2022 में यूएई से भारत को लगभग $20 बिलियन की राशि प्राप्त हुई। इसे और बल मिला जब भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी CEPA फरवरी 2022 में साइन होता है। इनमें दोनों देशों के व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। शेख हमदान की ये यात्रा इस साझेदारी को और गहरा करने का मौका प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, क्राउन प्रिंस की यात्रा भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी और दुबई के साथ हमारे बहुआयामी संबंधों को गहरा करेगी। आगे आपको दोनों देशों के रिश्ते के हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएंगे। इससे पहले कौन है शेख हमदान बिन मोहम्मद, ये आपको बताते हैं। पूरा नाम शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम, जन्म 14 नवंबर 1982। ये दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के दूसरे बेटे हैं। 2008 से वो दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। 2024 से यूएई के रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंटहर्ट से पढ़े हैं। शेख हमदान एक इनोवेटिव नेता होने के साथ साथ कवि, घुड़सवार और खेल प्रेमी भी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता एक आधुनिक और दूरदर्शी शासक वाली छवि दिखाती है। भारत और यूएई के संबंधों में ये यात्रा एक नया अध्याय जोड़ रही है। अगस्त 2015 में पीएम मोदी की यूएई यात्रा ने दोनों देशों के बीच नई दोस्ती की नींव रखी, जो 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इसके बाद दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया। हाल ही में भारत और यूएई ने श्रीलंका में एक ऊर्जा हब विकसित करने पर भी सहमति जताई। शेख हमदान का ये दौरा इस साझेदारी को और सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। शेख हमदान की भारत यात्रा सिर्फ एक राजनयिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास, साझा हित और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का एक साइन है।
ये दौरा न सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देगा। भारत और यूएई आज एक ऐसे मुकाम पर है जहां उनकी साझेदारी वैश्विक मंच पर प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है।